Hello student, I am Tamanna from Vishwasnav Sharda Public School, Huna. Today we revise chapter number 8. Cell structure. First है tick the correct option. The outer wall surrounding the cell membrane of a plant cell is called. जो plant cell को outer membrane surround करती है वो है plasma membrane. The lowest level of organization that has life is cell. पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. प्लांट सेल में क्या नहीं होता? सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, बट सेंट्रोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता. द सेल ऑफ एन अनियन पील आर कॉल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ. जो अनियन पील है वो किसका एग्जाम्पल है? प्लांट सेल का. इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल वी फाइंड ए लार्ज. प्लांट सेल के सेंटर में हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस. The magnification power of an electron microscope 1 lakh to 5 lakh. Which of the following is not a unicellular organism? Hydra. Which of the following is not a stain? Kerosene. Next, fill in the blanks. Different tissue join together to form organ. All multicellular organisms show division of labor. Dash are the powerhouse of the cell. Mitochondria. The cell don't have a well organized nucleus are called prokaryotic cell. The carrier of genetic characteristic from the parents to the offspring. मतलब जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप. मैचिंग में प्रोकैरियोट ब्लू ग्रीन एल्गे, क्रोमोसोम जीन्स, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स, यूकैरियोटिक एनिमल. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी सेल. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. व्हाट डज द क्लोरोप्लास्ट कंटेन? क्लोरोफिल. विच सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग? लाइसोसोम्स. हु कॉइन्ड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक. नेम टू सेल दैट डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप. अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल. Name two cell organelles that are present in plant cell but not in animal cell. Vacuole, plastid. Next question है short answer type 1 question. What is meant by staining? Page number 88. देखिए, this is the definition of staining. Short answer 1 का first question. सेकेंड क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ स्फेरिकल शेप, स्पिंडल शेप एंड इलोंगेटेड सेल, ओवल शेप्ड सेल. आपने इन सभी के एग्जाम्पल देने हैं एक एक. यहाँ से दे सकते हैं. जैसे स्फेरिकल सेल है, इसका एग्जाम्पल एग ऑफ मैनी एनिमल्स. स्पिंडल शेप स्मूथ मसल फाइबर. इलोंगेटेड नर्व सेल. ओवल शेप रेड ब्लड सेल. ब्रांच ओस्टोसाइट्स सोन. इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. वाई आर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट ओनली? देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसका नीड फोटोसिंथेसिस के लिए होता है. तो ओनली प्लांट ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हमें क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट में ही मिलते हैं. नेक्स्ट है हाउ डू क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म क्रोमोसोम? देखिए, क्रोमेटिन इज कंपोज ऑफ डीएनए. क्रोमेटिन किस डीएनए से कंपोज्ड है और फर्दर कंडेंसेशन जब हम क्रोमेटिन की करेंगे तो वो क्रोमोसोम फॉर्म करेगा. शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर? यूनिसेल्युलर क्या है? जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है. मल्टीसेल्युलर क्या है? जिसमें मोर देन 1 सेल प्रेजेंट हो. एग्जाम्पल देने हैं यूनिसेल्युलर का तो अमीबा, मल्टीसेल्युलर का ह्यूमन बीइंग दे सकते हैं. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एंड एग्जाम्पल. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर. कोई भी एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो. व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल? नेम एनी 2 यूकैरियोट्स. दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. कोई भी यूकैरियोट आप बता सकते हो. एनिमल, फंगाई, प्रोटोजा. यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक.
नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? 90 पेज पर है इसका आंसर। देखिए, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हियर इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? पोरस होती है और अलाउ टू एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मेन क्या है कि ये ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर जाने देती है, इसलिए इसे सिलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ तक राइट कर लेना, सिलेक्टेड सब्सटेंस तक। और क्या करती है? ये आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करती है, ठीक है, और एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है। यहाँ तक राइट, दो फंक्शन राइट कर लेना। डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन। तो इसे देखिए, डिफरेंट ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, तो हम उस सभी को मिला के क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो सभी ऑर्गन सिस्टम में क्या है? सभी ऑर्गन मिलके काम करते हैं। तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? तो हम ये सीखते हैं कि वी शुड वर्क टुगेदर लाइक ऑर्गन, मतलब हमें भी ऑर्गन की तरह मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। This is animal cell, you can draw it. Okay. Differentiate between an animal cell and a plant cell, give any 5 difference. ये आपको डिफरेंस बताने हैं और 5 डिफरेंस आपको बताने हैं। यहाँ से आप डिफरेंस राइट कर सकते हो। साइज में डिफरेंस, सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, सेंट्रोसोम, कोई भी 5 डिफरेंस आप राइट कर सकते हो। What is the function of the following in the cell? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सब के फंक्शन बताने हैं हमें। इन सभी के आंसर हमें पेज नंबर 92 या फिर 93 पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। और वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि वैक्यूल क्या करते हैं? स्टोर करते हैं सोल्यूबल फूड को, वेस्ट को, सीक्रेट ऑल द सेल डिसॉल्व इन द वाटर फॉर्म सेल सैप, मतलब वैक्यूल का फंक्शन ये है। अगर हमने राइबोसोम का बताना है, राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दीज की जगह या स्टार्टिंग जो दिस है उसकी जगह हम नेम राइट कर सकते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और हमने बताना था न्यूक्लियस का फंक्शन। देखिए, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट। न्यूक्लियस में 4 पार्ट हैं और सभी का फंक्शन अलग अलग है। देखिए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ से राइट कर सकते हैं दिस मेम्ब्रेन, या फिर यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलो द मूवमेंट ऑफ सम सिलेक्टेड मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द रिच इन द आरएनए। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है? यहाँ से राइट कर सकते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द genes are responsible for the passing genetic character from the parents to offspring, means genes are found in the chromosome, और chromosome genes क्या करते हैं? offspring में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आप किसी भी 2 या 3 के फंक्शन राइट कर सकते हो। तो इन सभी के फंक्शन आप राइट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट है हॉर्स क्वेश्चन, वाई आर क्रोमोसोम कॉल्ड हेरिडिटरी व्हीकल। क्रोमोसोम को हेरिडिटरी व्हीकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेरेंट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम में क्या जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन क्या करते हैं? पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। देखिए, बिकॉज जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स इन द ऑफस्प्रिंग। देखिए, व्हेन यू आर शोन 2 स्लाइड, 1 ऑफ प्लांट सेल, आपके पास 2 स्लाइड हैं, एक प्लांट सेल की है और दूसरी एनिमल सेल की है। तो आप किस तरह से दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे? तो हमने ये डिफरेंस देखे हैं, तो इन डिफरेंस के बेस पे उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके हम दोनों सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी लेसन 8 की रिवीजन।
जिन भी स्टूडेंट ने लेसन 8 नोटबुक में नहीं किया है वो अपनी नोटबुक में कर लें, और जिन भी स्टूडेंट का 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं वो अपने 1 या 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और इस चैप्टर को लर्न करें। नोटबुक में ये लेसन कंप्लीट कर रखा है जिन स्टूडेंट ने, वो इस लेसन को लर्न कर लें और आपको इस लेसन पर बेस्ड कल टेस्ट मिल जाएगा, और जो पहले वाले टेस्ट थे वो आपको आज चेक होकर मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।